हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर एसएसटी बुक. इट इज़ फैमिली सिमिलैरिटीज़. ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर पहले सिमिलैरिटीज़ का मतलब समझते हैं. तो सिमिलैरिटीज़ का मतलब होता है एक जैसा. ठीक है, तो जब हमारी फैमिली होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं. तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. ठीक है, तो तपस नाम का एक लड़का है. तपस वॉज लुकिंग थ्रू द फैमिली एल्बम. वो क्या कर रहा है, अपनी फैमिली एल्बम देख रहा है. देखो बेटा, पहले क्या था ना कि वी आर हैविंग द हार्ड कॉपी ऑफ, जैसे फ़ोटोग्राफ्स जो होते थे, आपके घर पे भी होगा, देखा होगा आप लोगों ने. हमारे पास वो फ़ोटो हम क्लीन करा के और उसको अपने एल्बम में रखते थे. अब तो जब से फ़ोन है तो वी आर जस्ट नॉट टेकिंग द हार्ड कॉपी. तो आपके घर पे भी होगा, आप भी देखना. So he was very surprised to see an old photograph of a boy who looked exactly like him. अब वो जब वो फोटोग्राफ एल्बम देख रहा था तो उसमें एक बच्चे की फ़ोटो देखता है वो, और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था उस फोटो को देखकर, उस बच्चे की फ़ोटो को देख के. क्यों? क्योंकि ना वो बच्चा जो था वो बिल्कुल तपस के जैसा दिख रहा था. ठीक है, हिज मदर टोल्ड हिम दैट इट वॉज हिज फादर्स फोटोग्राफ व्हेन ही वॉज 8 years ओल्ड. उसकी मदर ने क्या बोला कि ये उसके फादर की फ़ोटोग्राफ है कि जब उसके फादर 8 years के थे, जब वो 8 साल के थे, तो उस वक्त ये फ़ोटो खींची हुई थी और वो बिल्कुल अपने पापा के जैसा दिखता था. सो सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. हाउ कुड टू पीपल लुक सो मच अलाइक. अलाइक मीन्स एक जैसे. कैसे हो सकता है कि दो लोग एक जैसे दिखते हों? इट हैपन्स. Members of family often resemble each other. तो what is the meaning of resemble? Resemble means similarities. ठीक है, तो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है, सिमिलैरिटीज़ होती है, रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से. समटाइम्स द रिजेंबलेंस इज़ वेरी लिटिल. कभी कभी तो रिजेंबलेंस जो है वो बहुत कम दिखती है, मतलब जो सिमिलैरिटीज़ है दो लोगों के बीच में वो तो बहुत कम होती है. इट कैन बी सीन ओनली इन द कलर ऑफ द स्किन, शेप ऑफ द नोज, फोरहेड एट्सेट्रा. अब ये जो डिफरेंसेस हैं वो किस में नज़र आती है? लाइक स्किन के कलर में. जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके देखोगे जनरली क्या होता है कि फैमिली के मेम्बर्स के जो कलर है, स्किन टोन है, वो एक जैसी होती है. समटाइम कहीं कहीं देखा जाता है जो उनके नोज़ का शेप है वो एक जैसा है, या फोरहेड जो है वो मिलते जुलते हैं. बट समटाइम्स द फीचर ऑफ अ चाइल्ड आर वेरी मच लाइक मदर, फादर, सिस्टर और ब्रदर. तो इन सम केसेस व्हाट वी सी दैट चाइल्ड के जो फीचर्स होते हैं, जो उनके फेस कटिंग होती है, वो उनके मदर, फादर, सिस्टर या ब्रदर से मिलती जुलती है, अपने भाई बहनों या मम्मी पापा से मिलती है. नेक्स्ट इज मोस्ट टॉल पेरेंट्स हैव टॉल चिल्ड्रन एंड शॉर्ट पेरेंट्स हैव शॉर्ट चिल्ड्रन. ज़्यादातर देखा जाता है कि जो पेरेंट्स टॉल होते हैं उनके बच्चे भी टॉल होते हैं, जो पेरेंट्स शॉर्ट हाइटेड होते हैं उनके बच्चे भी शॉर्ट होते हैं हाइट में. बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा हो. ठीक है, बहुत बार ऐसा नोटिस किया जाता है, बट मेनी अ टाइम्स बोथ पेरेंट्स मे बी टॉल बट देयर चाइल्ड में बी शॉर्ट. कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है जहाँ पेरेंट्स तो लंबे हैं लेकिन जो बच्चे हैं वो शॉर्ट होते हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बट जनरली व्हाट वी सी कि टॉल पेरेंट्स के टॉल चाइल्ड होते हैं एंड शॉर्ट पेरेंट्स के शॉर्ट चाइल्ड होते हैं. In some cases, the type of the color of hair of the children are similar to the hair of either the father or the mother. So in some cases, क्या देखते हैं हम? The type and color of the hair. Parents के जो बालों के जो रंग हैं या जो क्वालिटी के बाल हैं, मतलब अगर हो सकता है कि पेरेंट्स के बाल कर्ली होंगे तो बच्चों के बाल भी कर्ली होते हैं. अगर उनके बाल, पेरेंट्स के बाल स्ट्रेट हैं तो बच्चों के भी स्ट्रेट बाल होते हैं. तो what it is, the children are similar to the hair और either mother और father. या तो जो बाल है वो मम्मी के जैसी होती है या तो अपने फादर के जैसी होती है. If the father has brown hair, then one child may have brown hair. अगर फादर का ब्राउन हेयर है, अगर फादर के हेयर जो है वो ब्राउन है, तो हो सकता है उनका कोई भी जो बच्चा है उसमें से किसी न किसी एक की कलर का जो हेयर कलर है वो ब्राउन होगा. ठीक है, नेक्स्ट. Many children resemble their grandparents. अब बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, मतलब जो सिमिलैरिटी है, जो उनका फेस कटिंग है या जो भी सिमिलैरिटीज़, वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के जैसी होती है. या तो घर में जो उनके अंकल हैं
उनसे कुछ ना कुछ मिलता है, या उनकी जो आंट्स हैं उनसे कुछ मिलता है, या हो सकता है कुछ सिमिलैरिटी उनके कज़न्स में भी हो, ठीक है। समटाइम्स अ गर्ल मे नॉट लुक लाइक हर मदर। अब ये तो हो गया देखने पे, है ना, बट इन सम टाइम व्हाट वी सी दैट जो लड़की है वो भले ही अपनी मम्मी के जैसी दिखती नहीं है, ठीक है, बट शी मे वॉक और टॉक लाइक हर मदर। भले ही दिखने में कुछ भी चीज़ें सिमिलर नहीं हो, बट जो उसकी मदर है उसके साथ उस बच्चे की वॉक या उसकी मम्मी के जो बात करने का तरीका है वो उस बच्ची से मैच करता हो, सेम हो। So now a table is given. You can see here. So here you have to do in the first column your one special feature. आप में जो भी एक special feature है that you have to write here. Second is who is it similar to. अब जो आपकी जो special feature है वो किससे similar है ना, मम्मी से मिलती है या पापा से मिलती है या घर में कोई और भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ मैच होती है, वो आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर टू फिजिकल फीचर, जो आपका फिजिकल फीचर है विच आर अनलाइक एनी अदर फैमिली मेम्बर्स, जो कि फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं आपके उनके साथ अनलाइक है। अनलाइक मतलब नहीं मिलते जुलती है, ठीक है। अलाइक मतलब मिलना एंड अनलाइक मतलब जो मिलती नहीं है। दैट टू फिजिकल फीचर यू हैव टू राइट हियर। तो ये तो बेटा आंसर जो है वो अलग अलग आएगा जिसका भी जैसा है, तो दिस यू हैव टू डू बाय योर ओन। नेक्स्ट इज family members do not only look similar but sometimes they may have even similar voices. अब now what happened, family members do not only look similar, है ना, फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक जैसे ही दिखें, है ना। समटाइम्स दे मे हैव इवन सिमिलर वॉइसेस। तो ऐसा नहीं है कि बस फैमिली मेम्बर्स देखने में ही एक जैसे होते हैं, बहुत बार ये भी देखा जाता है कि उनकी आवाज़ें सिमिलर होती हैं। किसी ना किसी से घर में जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ आवाज़ें बहुत मिलती हैं। यू मे नॉट बी एबल टू मेक आउट वेदर यू आर टॉकिंग टू द मदर और द डॉटर ऑन द फ़ोन। बहुत बार आपके साथ भी ये हुआ होगा कि आपने अपने फ्रेंड के यहाँ फ़ोन किया होगा और उसकी जो आवाज़ है वो उसकी मम्मी से या उसके सिस्टर से या उसके ब्रदर से या फादर से किसी ने फ़ोन उठाया होगा और आपको समझ ही नहीं होगा कि वो आपका फ्रेंड है कि नहीं। इतनी ज़्यादा आवाज़ मिल रही होगी कि आप पहचान ही नहीं पाते हो कि आपका वो फ्रेंड है या उसके घर का कोई और फैमिली मेम्बर। तो इट कैन हैपन। द फीचर्स, कलर ऑफ स्किन, टाइप ऑफ हेयर, हैबिट्स, लाइक डिसलाइक ऑफ फैमिली मेम्बर्स मे बी सिमिलर और डिफरेंट। तो फीचर हो, कलर ऑफ द स्किन हो, टाइप ऑफ द हेयर हो या आदतें हो, हैबिट्स हो, लाइक्स पसंद और डिसलाइक्स ऑफ फैमिली मेम्बर्स। द फीचर्स, color of skin, type of hair, habits, like and dislike of the family may be similar or different. What do we see कि जो भी लोगों का जो फीचर होता है देखने में, लुक, कलर ऑफ द स्किन, टाइप ऑफ कलर, स्किन का कलर हो या हेयर का टेक्सचर हो या कोई हैबिट हो, पसंद लाइक्स, डिसलाइक्स ना जो चीज़ पसंद नहीं हो, ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, फैमिली की जो मेम्बर्स हैं उनमें उनकी पसंद नापसंद, बालों का टाइप, स्किन का कलर या उनके फेस कटिंग, ये हो सकता है कि अपने फैमिली मेम्बर से सिमिलर भी हो, मतलब मिलती जुलती हो, या इट कैन बी डिफरेंट, हो सकता है कि बिल्कुल डिफरेंट हो। सो मेनी ट्विन्स लुक डिफरेंट बट सम ट्विन्स लुक एग्जैक्टली अलाइक। तो मेनी ट्विन्स, ट्विन्स का मतलब होता है जुड़वा। देखा होगा आप लोगों ने, इन द पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी हियर आइडेंटिकल ट्विन्स आर देयर विच दो बोथ ऑफ देम आर लुकिंग द सेम वन। तो बिल्कुल देखने में जो एक जैसे होते हैं वैसे ट्विन्स को हम आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं, जो जुड़वा भाई या जुड़वा बहन होती हैं। तो इट इज़ गिवन देयर दैट मेनी ट्विन्स, तो बहुत सारे ट्विन्स में ऐसा देखा जाता है जो कि बिल्कुल लुक डिफरेंट बट सम ट्विन्स लुक एग्जैक्टली अलाइक। अब जुड़वा भाई बहनों में क्या होता है कि कुछ तो बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं, है ना, और ऐसे जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं जिनकी लुक बिल्कुल एक जैसी होती है उनको कहा जाता है आइडेंटिकल ट्विन्स। दे आर नोन एज आइडेंटिकल twins. Sometimes even the parents of identical twins find it difficult to tell who is who.
अब समटाइम व्हाट हैपन, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इन आइडेंटिकल ट्विंस में पहचानने में कि कौन कौन है। ठीक है, चलो एज यू कैन सी हियर, डू यू नो में some senior members of family may spectacles. So what's the meaning of spectacles? Spectacles means चश्मा। ठीक है, spectacles means glasses, चश्मा बोल सकते हो आप। हियरिंग एड बोलते हैं जो जिनको थोड़ा सुनने में प्रॉब्लम होती है या जो सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए मशीन आती है जो वो अपने कानों में पहनते हैं, दैट इज़ नोन एज हियरिंग एड, जिसको पहनने से उनको साफ सुनाई देने लगता है। ठीक है, जिसकी आंखें ख़राब होती हैं, दे यूजिंग स्पेक्टिकल्स, चश्मा पहनते हैं पावर वाला, और हियरिंग एड्स मीन्स जो कान की मशीन होती है। तो सम सीनियर मेंबर्स ऑफ फैमिली मे वियर स्पेक्टिकल्स और हियरिंग एड। तो देखा जाता है कि फैमिली के जो कुछ सीनियर मेंबर्स होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं घर में, वो स्पेक्टिकल्स या हियरिंग एड का यूज़ करते हैं। इफ़ देयर साइट का मतलब होता है रोशनी, आँखों की रोशनी, और हियरिंग सुनना, सुनने की क्षमता। इफ़ देयर साइट और हियरिंग बिकम्स वीक का मतलब होता है कमज़ोर। अगर जो घर के सीनियर मेंबर्स हैं, जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, उनके आँखों में कोई प्रॉब्लम हो जाए या उनको सुनने में प्रॉब्लम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है आँखें या कान, तो सम चिल्ड्रन हैव वीक आइज़ और हियरिंग राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो किसी में देखा जाता है कि सीनियर मेंबर्स को सुनने और देखने में तकलीफ़ होती है, प्रॉब्लम होती है, बट इन सम केसेस क्या होता है, बच्चों की आँखें या हियरिंग जो पावर है वो बिल्कुल बचपन से, चाइल्डहुड मतलब बिल्कुल बचपन से ही उनमें ये जो सुनने या देखने की जो कमज़ोरी होती है वो दिखती है, नज़र आती है। नेक्स्ट इज़, in some families the food habit or the style of dressing of the some of the members are similar. कुछ फैमिलीज़ में देखा जाता है कि उनकी फूड हैबिट मतलब खाने का जो पसंद है, खाने की जो आदत है, या स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग या कपड़े पहनने की जो ड्रेसिंग है, जो स्टाइल है, तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स से क्या होती है, सिमिलर होती है। मतलब देखा होगा आपने कि एक ही फैमिली के जो मेम्बर्स हैं वो एक ही तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, एक ही तरह के खाना खाना पसंद करते हैं। सम मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली में नॉट लाइक सम डिश। अब कुछ फैमिली मेम्बर्स में हम क्या देखा जाता है कि कुछ पर्टिकुलर डिश है जो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, पूरी की पूरी फैमिली है जिनको नहीं पसंद आती है। और द होल फैमिली, या तो किसी में देखा जाता है कि कोई ऐसी फैमिली है जिनको सारे के सारे जितने भी मेंबर्स हैं उन सब को खीर बहुत पसंद है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि किसी फैमिली को कुछ खाना पसंद होता है और किसी किसी फैमिली में देखा जाता है कि कोई पर्टिकुलर खाना है जो फैमिली के किसी भी मेंबर को पसंद नहीं आता। सो इन सम मैनर मेनी चिल्ड्रेन फॉलो द ऑक्यूपेशन। अब नाउ इज द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन होता है वो काम जिसको करने से हम पैसे अर्न करते हैं, पैसे कमाते हैं, उस काम को ऑक्यूपेशन बोला जाता है। तो इन सम केसेस व्हाट वी सी दैट मेनी चिल्ड्रेन फॉलो द ऑक्यूपेशन ऑफ देयर पेरेंट्स। बहुत से ऐसे बच्चे देखे जाते हैं जो अपने पेरेंट्स का ही ऑक्यूपेशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। पेरेंट्स और रिलेटिव like the son daughter of a sports person wants to follow the same sports। क्या देखा जाता है कि अगर कोई पेरेंट्स, जिसके पेरेंट्स हैं जो कि स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो क्या देखा जाता है कि उनके जो बच्चे हैं वो भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, वो भी सेम स्पोर्ट्स पसंद करते हैं और उस स्पोर्ट्स को अच्छा खेलते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ सिंगर्स, आर्टिस्ट, एक्टर्स, बिल्डर्स, गोल्डस्मिथ और डॉक्टर में फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ देयर पेरेंट्स और दे मे वॉन्ट टू टेक अप सम अदर वर्क। तो ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि जो भी सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, बिल्डर हैं, गोल्ड स्मिथ हैं या डॉक्टर है। सिंगर तो पता ही है आपको, जो गाना गाते हैं। आर्टिस्ट पेंटिंग्स बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, या एक्टर हैं जो एक्टिंग करते हैं, बिल्डर्स जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, गोल्ड स्मिथ जो गोल्ड का काम करते हैं, ठीक है, सोनार भी बोला जाता है उनको, या डॉक्टर हो। तो ये सब क्या देखा जाता है, ये जो भी इस तरह के पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे भी
उन्हीं के ही ऑक्यूपेशन को फॉलो करते हैं। मतलब अगर सिंगर है तो उनका बच्चा भी मोस्टली देखा जाता है कि अच्छी सिंगिंग करता है, सिंगर बनता है। आर्टिस्ट है अगर जिसकी ड्राइंग या पेंटिंग्स बहुत अच्छी है, आर्ट में जो बहुत स्पेशलिटी है उसकी आर्ट की, तो उनके बच्चों को भी ये वो ऑक्यूपेशन पसंद आता है। एक्टर है तो उनके बच्चों में भी क्या देखा जाता है कि उनको एक्टिंग करनी अच्छी आती है। बिल्डर हो, गोल्डस्मिथ हो, डॉक्टर है, इनके जो फॉलो द फुट स्टेप ऑफ, मतलब वो अपने पेरेंट्स के ही फुट स्टेप को, मतलब उनके ही कदमों पे चलते हैं। मतलब इट इज़ जस्ट कहने के लिए होता है उनके कदमों में चलते हैं, इट इज़ नॉट लाइक दैट अपने कदम पे चलते हैं वो भी, बट क्या है कि उनका ऑक्यूपेशन ही फॉलो करते हैं। और बट इन सम केसेस व्हाट वी से दैट दे मे वांट टू टेक अप सम अदर वर्क। हो सकता है इन सम केसेस हम देखते हैं कि वो बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स का जो ऑक्यूपेशन है वो फॉलो ना करके कुछ और ऑक्यूपेशन में इंटरेस्ट दिखाता है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम, डू यू नो प्रकाश पादुकोण? प्रकाश पादुकोण is the name of Deepika Padukone's father. Who was Prakash Padukone? He was an international level badminton player. तो दीपिका पादुकोण सब जानते हो ना, शी इज़ अ वेरी फेमस एक्ट्रेस। तो इनके जो फादर थे वो थे बैडमिंटन प्लेयर। तो दीपिका पादुकोण ने उनके सेम ऑक्यूपेशन को फॉलो नहीं किया। शी हैव टेकन द other profession that was of acting. Now, come to the paragraph. The following news report makes it clear that the members of a family may live together or far away, but they all share their joys and sorrows. Means what? न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ रिपोर्ट है उसमें क्लियर है, इट मेक्स इट क्लियर दैट द मेंबर ऑफ अ फैमिली, कि फैमिली का कोई भी मेंबर हो वो भले ही साथ रहता हो, दे लिव टुगेदर, और फार साथ में रहता हो या दूर रहता हो, अपने जॉय अपनी खुशियाँ और सौरो मतलब दुख ये आपस में शेयर करता है, भले ही फैमिली मेम्बर्स दूर हो या पास हो, कहीं और रहते हो या साथ में रहते हो। व्हाट वाज द एग्जाम्पल? इट इज़ गिवन इन योर बुक। एग्जाम्पल दिया है सुनीता विलियम्स का। यू ऑल नो अबाउट सुनीता विलियम्स। शी इज़ अ वेरी फेमस एस्ट्रोनॉट। शी इज़ एन इंडियन बट दे लिव अब्रॉड। ठीक है, दे आर लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो दे आर रिलेटिव्स इन गुजरात। तो जो सुनीता विलियम्स हैं जो कि इंडिया में गुजरात में उनके फैमिली, अभी भी उनके फैमिली गुजरात में रहती हैं, और वो सुनीता विलियम्स और उनके जो पेरेंट्स हैं दे आर लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, उनके जो रिलेटिव जो गुजरात में रहते हैं, तो जब सुनीता विलियम 195 डेज़ रहकर आई थी स्पेस में। कब रहकर आई थी 195 डेज़? इट वॉज इन 2006 में वो स्पेस में गई थी, एंड अबाउट 195 डेज शी स्पेंट देयर। तो उस वक्त जब वो स्पेस में थी फॉर 195 डेज, तो दे आर रिलेटिव्स इन गुजरात में जो उनके रिलेटिव्स रह रहे थे, वो शेयरिंग देयर फियर, वो अपना डर और अपनी रिलीफ किस चीज़ को लेके, सुनीता विलियम्स के जर्नी को लेके। जब स्पेस गई थी तो उनके फैमिली मेम्बर्स के बीच जो डर था, है ना, उतने दिन तक इतने दूर, तो परिवार वाले जो मेंबर्स थे, उनके परिवार के जो मेंबर्स थे, उनमें वो डर और रिलीफ कब? जब सुनीता विलियम्स वापस आ गई, वो खुशी और उनका डर ये सारे उन्होंने शेयर किए। एज सुनीता विलियम्स ended her space journey in United States, her relatives back home in Gujarat could not stop their tears of joy. What is tears of joy? आंसू तो सबके निकलते हैं, है ना, आपके भी आंसू निकलते हैं, बट आपके आंसू मोस्टली कब निकलते हैं? जब आपको चोट लग जाती है या जब आप बहुत दुखी हो जाते हो। तो बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये खुशी वाले आंसू को महसूस किया होगा। जब आप बहुत बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो खुशी के मारे आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं। दिस इज़ नोन एज टीयर्स ऑफ जॉय। तो जब सुनीता विलियम्स अपने स्पेस जर्नी को ख़त्म करके यूनाइटेड स्टेट्स वापस आई थी, तो गुजरात में जो उनके फैमिली मेम्बर्स रह रहे थे वो अपनी खुशी रोक नहीं पा रहे थे, उनकी आँखों से टीयर्स ऑफ जॉय मतलब खुशी के आंसू आ रहे थे। शी हैज़ लैंडेड सेफली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो भगवान के आशीर्वाद से
सुनीता विलियम्स बहुत सेफली लैंड कर जाती हैं अर्थ पर. इट इज़ अ मोमेंट ऑफ ग्रेट जॉय फॉर ऑल ऑफ अस. अब ये सिर्फ उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए नहीं, इवन हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात थी. सेड सुनीताज अंकल. ये स्टेटमेंट किसने दिया? ये स्टेटमेंट दिया सुनीता के अंकल ने, जो कि गुजरात में रहते थे, कि वो जब इस तरह से सेफली वापस आ गई, ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है. हर रिलेटिव्स केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड डांस टिल डे ब्रेक. डे ब्रेक मतलब शाम का टाइम, दिन का जब ख़त्म होता है तो दैट इज़ डे ब्रेक. तो उनके जो रिलेटिव्स थे वो केम आउट ऑन द स्ट्रीट्स. स्ट्रीट्स मतलब होता है रोड. तो रोड में बाहर आकर खूब डांस किया टिल डे ब्रेक. शाम तक बहुत डांस करते रहे खुशी से. बर्स्टिंग क्रैकर्स. क्रैकर्स मतलब पटाखे. तो खूब सारे पटाखे फोड़े और बीटिंग ड्रम्स, और बहुत म्यूज़िक प्ले किया, ड्रम्स बजाया, एंड दे इंजॉयड अ लॉट. So in your book here are two pictures given of Sunita Williams. सुनीता विलियम्स कमिंग आउट ऑफ स्पेसशिप. यह है स्पेसशिप का पिक्चर जिसमें से सुनीता विलियम्स बाहर आते हुए एक पिक्चर है. एंड द नेक्स्ट पिक्चर इज़ ऑफ गिवन कि जब सुनीता विलियम्स बाहर आती हैं, अपने रिलेटिव्स को गले लगा रही हैं, उनसे मिल रही हैं. दैट इज़ द सेकेंड पिक्चर हियर. Here, do you know? It's a very beautiful thing it is given here. So here you can see very beautiful thing is given. The word family. Family stands for what? F stands for father, A stands for and, M stands for mother, I stand for I, love, L stands for love, and Y stands for you. Family. It's very nice. So for today, only this much. In this video, we have completed the explanation part, and rest of the like book exercise and question answer that we will do in the next video. So if there is any doubt or any suggestion, you can write down in the comment section. So take care beta for today. Bye, and we will meet in the next video for part 2 of this chapter.